दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। रियल फैक्ट अबाउट काबा। दोस्तों सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद काबा मुसलमानों की सबसे धार्मिक जगह है, जहां पर आपको हजारों की संख्या में मुसलमान हर रोज यहां पर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि कुरान पाक में ये बताया गया है कि हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में एक न एक बार तो काबा आना ही चाहिए, जिसे हम अपनी नॉर्मल भाषा में हज की यात्रा भी बोलते हैं। अब ऐसा क्या है काबा में और मुसलमान इसे इतना ऊंचा दर्जा क्यों देते हैं, इसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि हमारे इस वीडियो में हम आपको काबा के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं काबा को कब, किसने और कैसे बनवाया। तो दोस्तों ये बात शायद कुछ लोगों को अजीब लगे, लेकिन काबा को खुद खुदा के हुक्म पर बनाया गया है। जी हाँ, खुदा ने हजरत इब्राहिम से उनके बेटे की कुर्बानी मांगी थी और हजरत इब्राहिम ने बिना एक पल सोचे समझे अपने बेटे की कुर्बानी दे दी। लेकिन फिर हजरत इब्राहिम का ये सच्चा दिल देखकर खुदा ने उनके बेटे को जानवर में बदल दिया और यही कारण है कि उनके बेटे की कुर्बानी नहीं हुई। और फिर खुदा ने इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल को अपना पैगंबर बना लिया और उनसे अपने लिए एक घर भी बनवाया। दोस्तों कुरान में ये भी बताया गया है, जो काबा आप मक्का में देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही काबा जन्नत में भी है, जहां हर दिन 70,000 फरिश्ते उसकी परिक्रमा करते हैं। अब ये चीज भी कई सारे लोगों को सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन काबा का निर्माण कई बार हो चुका है, कभी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से तो कभी किसी कारण से काबा किसी न किसी नुकसान को झेलता था, जिसके चक्कर में बार बार इसका निर्माण करवाना पड़ा। ऐसे में आज आप जैसा काबा देख रहे हैं वो पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और आखिरी बार 1996 में इसमें कुछ बदलाव किए गए। हालांकि आखिरी बार जब इसमें बदलाव किए गए तो उसमें कई सारी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था कि काबा में किसी भी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा का असर ना हो। और ये भी कहा जाता है कि जिस तरह इसे अब बनाया गया है उसमें कई सदियों तक काबा में कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों क्या आप ये बात जानते हैं कि पहले काबा में 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। जी हाँ, सबसे पहले एक दरवाजा अंदर आने के लिए और एक दरवाजा बाहर जाने के लिए हुआ करता था। यहाँ तक कि काफी समय पर यहाँ पर एक खिड़की भी रही, लेकिन आज के समय में जिस तरह काबा का निर्माण हुआ है वहाँ पर केवल एक ही दरवाजा है और कोई भी खिड़की नहीं है। और आप ये बात भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक वक्त ऐसा था जब काबा पूरा रंगीन था। जी हाँ, आज काबा की पहचान बने काले रंग की जगह कभी हरे, लाल और सफेद रंगों ने ले रखी थी, जो उस रूप में लोगों को बहुत ही प्यारा लगता था। दोस्तों हम आपको बता दें, घाटी के निचले हिस्से में होने की वजह से बारिश के वक्त काबा में अक्सर पानी भर जाता था, लेकिन चाहे बारिश हो या फिर बाढ़ आ जाए, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं होती। और फिर चाहे जितना भी पानी क्यों न भरा रहे, वो सच्चे दिल से काबा में ईश्वर के दर्शन करने आते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो तैर कर काबा की परिक्रमा करते थे। हालांकि अब आसपास की जगहों पर बदलाव करके इस तरह की स्थितियों पर काबू पा लिया गया और तब से पानी में तैरते हुए श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का वो दृश्य देख पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि जब श्रद्धालु तैरते हुए काबा की परिक्रमा करते थे तो नजारा कुछ और ही होता था। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया, काबा कई बार पुनः निर्माण के अलग अलग चरणों से गुजरा है और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि खुदा का ये कहना है कि काबा का निर्माण मेहनत और मजदूरी यानी कि केवल पवित्र स्रोतों से ही आने वाली राशि से किया जाएगा, वरना तो अब तक काबा सोने का बन चुका होता। लेकिन श्रद्धालु ये बात जानते हैं कि उनका खुदा केवल पवित्र स्रोतों से आने वाली राशि के बनाए घर में ही रहेगा। यही वजह है कि कई बार बड़े बड़े लोग काबा का अच्छे से निर्माण तो करना चाहते हैं, लेकिन पवित्र स्रोत से आए पैसों की कमी के कारण नहीं कर पाते। और यही वजह है कि काबा का आकार समकोण तय किया गया था, लेकिन गलत तरीकों से आए पैसों से इसका निर्माण नहीं होना था। ऐसे में इसे छोटा सा क्यूब का आकार दिया गया। वैसे दोस्तों कुछ भी कहिए, खुदा भी ये चीज देखकर सोचता होगा कि मैंने एक चीज पर पवित्र तरीके से कमाए गए पैसों का इस्तेमाल करने के लिए कहा, तो ये चीज समझ में आ गया कि वाकई में लोग कितनी कम मात्रा में पवित्र तरीकों से पैसे को कमाते हैं। और दोस्तों क्या आप ये बात जानते हैं कि काबा का काला पत्थर टूटा हुआ है, जहां कई लोगों का मानना है कि काबा का काला पत्थर एक स्माइली समूह द्वारा चुरा लिया गया।
और जब उनसे वो वापस हासिल किया गया तो उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। यहाँ तक कि उस पत्थर के ऐसे कुछ हिस्से हैं जो पाए नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, काबा की चाबियां बनी शेबा परिवार के पास ही रहती हैं और इनकी इजाजत के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता, फिर चाहे कोई कितनी बड़ी हस्ती क्यों ना हो। काबा में उन्हें अंदर जाने के लिए इनसे इजाजत लेनी ही पड़ती है। हम आपको बता दें, काबा के इतिहास में कई सारी गौरवपूर्ण बातें छुपी हुई है जिससे हमको काफी कुछ सीखने को मिलता है, जिसके सबसे बड़ा उदाहरण तो आप यही ले लीजिए, क्योंकि दुनिया भर में रहने वाले मुसलमान चाहे किसी भी मुल्क या फिर कॉन्टिनेंट में क्यों न रहते हो, वो चाहे जैसे भी लाइफस्टाइल क्यों न जीते हो, लेकिन उन्हें एक करने वाला ये काबा ही है जो उन्हें खुदा के घर से कम नहीं लगता। और यहाँ लोग जाते ही इसलिए हैं ताकि वो खुदा से रूबरू हो पाए। चलते चलते एक चीज और बता दें आपको, जैसे किसी हिंदू पूजा के दौरान बिना सिला हुआ वस्त्र या धोती पहनते हैं, उसी तरह हज के दौरान भी बिना सिला हुआ सफेद सूती कपड़ा ही पहना जाता है। ये परंपरा इस्लाम के आने से पहले से जारी है। सिर्फ यही नहीं, हजारों तर्क वितर्क हैं, वेबसाइट ब्लॉग भरे पड़े हैं ये दावा करने के लिए कि इस्लाम की उत्पत्ति हिंदू धर्म से हुई है, और बराबरी से जवाब दिया जाता है कि इस्लाम तो आदम के साथ स्वर्ग से आया। पता नहीं इस बहस में कोई जीत भी गया तो हासिल क्या होगा। अब दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में बताइए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे इस शानदार चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।